नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपना YouTube चैनल व्यू इंस्पायर्ड में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सुबह उठकर औरत के इस संग को छूने से धनवान बन सकते हो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ ही एक अच्छी नीति वाले थे। उन्होंने अपनी नीति में मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप भी जीवन में सफल और कामयाब बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, सुबह उठने के बाद ऐसे कई कार्य हैं जिन्हें करने पर मनुष्य का जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने पर घर में दुख एवं दरिद्र आती है। इसीलिए शास्त्र में सुबह उठने के बाद कुछ कार्यों को करने से वर्जित माना गया है। शास्त्र में महिलाओं को भी सुबह उठने के बाद कुछ कार्य करने की मनाही की गई है। अगर कोई स्त्री ऐसे कार्य करती है तो उसके कारण घर में दरिद्रता निवास करती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सुबह उठने के बाद स्त्री और पुरुष को कौन से कार्य करनी चाहिए और कौन से नहीं, और स्त्री के शरीर का वह कौन सा अंग है जिसे छूना बड़ा ही शुभ माना गया है। अगर कोई पुरुष रोज स्त्री के अंगों को स्पर्श करता है तो उसका भाग्य चमक जाता है और वह तरक्की करता है। आइए जान लेते हैं। पहला काम, आईना देखना। शास्त्रों के अनुसार सुबह उठने के तुरंत बाद आईने में अपना मुंह देखना बड़ा ही अशुभ माना गया है। अगर कोई सुबह उठते ही आईना देखता है तो इससे मनुष्य में नकारात्मकता भर जाती है और इसे कार्य में सफलता नहीं मिलती। सुबह उठने के तुरंत बाद टूटा हुआ आईना देखना तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। टूटा हुआ आईना घर में होना भी नहीं चाहिए। दूसरा काम, अपना परछाई देखना। सुबह उठने के बाद परछाई देखना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। परछाई मनुष्य में डर और भ्रम पैदा करती है। रोज सुबह अपनी या दूसरों की छाया देखने से दुर्भाग्य बना रहता है और व्यक्ति सदा परेशानियों से घिरा रहता है। तीसरा काम, चरित्रहीन व्यक्ति को देखना। शास्त्र में कहा गया है कि सुबह उठने के बाद किसी भी चरित्रहीन पुरुष अथवा स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह लोग अशुभ होते हैं। साथ ही इनका मुख्य देखने से व्यक्ति के मन में काम भाव जागृत हो जाता है और व्यक्ति दिन भर शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोचने लगता है। इसी कारण उसका मन काम में नहीं लगता। साथ ही रोज किसी चरित्रहीन व्यक्ति का मुख्य देखने से व्यक्ति का स्वभाव भी उन्हीं के जैसा बन सकता है। चौथा काम, पाप कर्म करने वाला व्यक्ति का मुंह देखना। सुबह उठने के तुरंत बाद पाप कर्म करने वाले तथा चोरी करने वाले धोखेबाज व्यक्ति की शक्ल ना देखें। इनकी सूरत देखना बड़ा ही अशुभ होता है। ये आपके जीवन में नकारात्मकता भर सकते हैं और आपको भी उन्हीं के जैसा बन सकते हैं। इसलिए सुबह उठते ही ऐसे लोगों का मुख्य ना देखें। पांचवा काम, कपटी व्यक्ति का मुंह देखना। सुबह ही दूसरों के साथ कपट करने वाले तथा दूसरों को फंसाने वाले व्यक्ति की शक्ल ना देखें। यह लोग हमेशा दूसरों को श्राप देते हैं या दूसरों के साथ बुरा हो जाए, ऐसी कामना करते रहे हैं, तो इनका मुख्य देखना बड़ा ही अशुभ होता है। तो चलिए जानते हैं औरत का कौन सा अंग छूने से आदमी करोड़पति बन जाता है। दोस्तों, वर्तमान समय में पूजा पाठ करने की परंपरा को निभाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजा करने से मन की शांति प्राप्त होती है और घर परिवार में किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आती है। परंतु पूजा करने के भी कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। पहला नियम, पैर दरवाजे तरफ करके नहीं सोना चाहिए। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि सोते समय कभी भी पैर कमरे के दरवाजे की तरफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती है। ऐसी कुछ खास बातें और धर्म ग्रंथों में भी बताई गई हैं। सबसे पहले तो बता दें कि ग्रंथ में यह साफ तौर पर कहा गया है कि सोते समय पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सेहत से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। दूसरा नियम, झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा बताया गया है कि कभी भी भूल कर भी झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। इससे रोग होते हैं और घर में दरिद्रता आने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि बिस्तर पर गीले पैर रखकर भी नहीं सोना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सोते समय मुंह में पानी या ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही माथे पर बिंदिया टीका लगा हो तो उसे हटा देना चाहिए। टोपी या पगड़ी पहनकर भी नहीं सोना चाहिए। तीसरा नियम, बिना कपड़ों को नहीं सोना चाहिए। कई लोगों को रात में बिना कपड़ों के सोने की आदत होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दोष लगता है और दरिद्रता घर में आती है। और अब आइए जानते हैं कि रात को सोते समय पत्नी के साथ कौन सा एक काम बेशर्म होकर करना चाहिए।
दोस्तों, भारत देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। हमारे देश में हर स्त्री माता लक्ष्मी का रूप है। महिलाएं 2 कुलों को रोशन करने वाली होती हैं। जन्म देने वाली मां या बेटी के रूप में किसी की पत्नी बनकर अपनी जिम्मेदारी निभाती है और परिवार का निर्माण भी करती है। औरत हर घर में खुशियां लाती है। इसी वजह से हमारे देश में हर महिला को देवी का दर्जा दिया जाता है। एक औरत ही होती है जो किसी भी घर को स्वर्ग और नर्क में बदल सकती है। औरत के अंदर ऐसे गुण होते हैं जिनकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता है। बहुत ही सहनशीलता रखने वाली होती है, तो आपको हमेशा अपनी पत्नी से रात को सोते समय प्यार मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी कभी आपसे यह नहीं कहेगी कि आप उसे प्यार करें, बल्कि वह चाहते हैं कि आप उसको प्यार करें। इसीलिए दोस्तों, आपको कभी भी अपनी पत्नी से प्यार मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी पत्नी आपसे बहुत ज्यादा पसंद होगी और देवी लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका घर बन जाएगा स्वर्ग जैसा और खुशियां आपके कदम चूमेगी और पैसा तो आपके घर में ऐसा आएगा जैसे मानव बरसता हुआ। चौथा नियम, हाथों को देखें। शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही मनुष्य को अपने हाथ देखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के हाथ के मध्य में देवी लक्ष्मी का वास है। रोज सुबह अपने हाथ देखने से मनुष्य का जीवन सकारात्मकता से भर जाता है और उसके घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। 5वां नियम, पवित्र ग्रंथ को देखें। मनुष्य को सुबह उठने के तुरंत बाद पवित्र ग्रंथों के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि इन ग्रंथों से उसे ज्ञान मिलता है। जहां ज्ञान होता है वह सम्मान होता है। सुबह ग्रंथों के दर्शन करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। 6ठा नियम, मां के पैर छूना। रोज सुबह उठने के बाद किसी भी पुरुष को घर से बाहर जाने से पहले अपने मां के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। मां के चरणों में ही स्वर्ग होता है।